ने प्रियंका गांधी जी का बहुमूल्य समय हम लोगों को दिलवाया। इसके लिए हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी और उनकी टीम का, अपने प्रभारी जी का धन्यवाद करते हैं। एक प्रार्थना मैं आपसे करूंगा, जो आपको मेरे बाद में आदरणीय दीपेंद्र जी बोलेंगे और फिर हमारे मुख्य अतिथि बोलेंगे। आप शांति का योगदान दें। आंदोलन की धरती, मुझे याद है 87 में जब महेंद्र सिंह जी के और जो श्याम सिंह के हुई थी, सरकार झुकी, कांग्रेस की सरकार थी, नई मकान हुआ, भोपा की नहर में 4 पुराने ट्रैक्टर दी गए। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मानते हैं कि किसान गरीब का ट्रैक्टर गिरा है, नए ट्रैक्टर सबको दिए थे। याद है आप लोगों को? दोस्तों, आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की रैली थी। वोट क्लब पर किसानों का संगठन गया और वोट क्लब पर जाकर के बैठ गया। वो संवेदनशील सरकार थी। का दाम दुगना कर दिया, यूरिया का दाम दुगना कर दिया, फसल का दाम आधा कर दिया। एमएसपी के ऊपर गारंटी देंगे नहीं, बार बार भाषण देंगे कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन कानूनी गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना है। गन्ने का किसान ये पूरा बैठा हुआ है इस क्षेत्र के अंदर। 4 साल के अंदर 1 रुपया गन्ने के ऊपर इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। 10,000 करोड़ से ज्यादा गन्ने का पैसा मिलों के ऊपर बकाया है। लेकिन प्रधानमंत्री से जब भी बात होती है, प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं मैं किसानों की फसल के दाम दुगने करूंगा। प्रधानमंत्री जी, आपके बस का नहीं है। और मुझे कल एक नरेश टिकैत साहब का भाषण क्या छोटा सा अंश बड़ा समझ में आया कि अब भाई तय कर लो, इन भाजपा वालों के घरों के ऊपर जाकर के इन्हें इस्तीफे का दबाव बनाना शुरू कर दो, इसके बिना ये मानने वाले नहीं है। ये भाजपा के सांसद और विधायकों के घरों के ऊपर डेरा डाल करके ऐलान करना पड़ेगा कि इस्तीफा दो या इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। नाम मुझे एमपी साहब का, हरिंदर मलिक जी का पहले लेना चाहिए, मगर भाई से भतीजा प्यारा, हम पंकज का नाम पहले लेंगे। हमारे भाई पंकज और हमारे आदरणीय हरिंदर मलिक जी, इमरान भाई, विवेक बंसल जी। हिंदुस्तान में कोई भी किसान का बच्चा, कोई भी आम आदमी अगर परेशान होता हो, इस परिवार का दिल रोता है, क्योंकि इस परिवार ने हिंदुस्तान को बनाने का काम किया है, इस सरकार की तरह बेचने का काम नहीं किया। मैं अनुरोध करूंगा हमारी नेता, आपकी सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी से, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मलिक जी ने कहा कि यहाँ आकर आप पर मैंने एहसान किया है। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ आना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, और मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही हूँ। बहुत बार कहती हूँ, हर नेता को ये एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ा एहसान उस पर जनता करती है। मुझे ये एहसास अच्छी तरह से है। आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरी बातों को सुनने आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश की जो स्थिति है वो शायद मेरे से अच्छी तरह आप सब जानते हैं। एक ऐसा समय आया है कि 90 दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हुए,
बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। वे शांति से बैठे थे। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। तमाम पुलिस की फोर्स लगाई गई, किसानों को प्रताड़ित किया गया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज जब चौधरी तिकायत जी के आंखों में आंसू आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। इस वक्त मैं खड़ा हूं बगरे में, जहां आज कांग्रेस की महापंचायत थी किसानों को लेकर, जिसमें प्रियंका गांधी जी भी यहां पर आई थी। और ये के ग्राउंड जो एक कॉलेज है, उसके ग्राउंड में पंचायत रखी गई थी। ये पहली बार है जो कांग्रेस के प्रोग्राम में इतनी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद थे और प्रियंका गांधी जी भी यहाँ पे आई थी। और